हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल और ये वीडियो 10th क्लास के लिए है। हम 10th क्लास में पार्ट 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन शुरू कर चुके हैं, जिसके हमने अभी तक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, वो आपको खुद करना है और अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ कि है क्या। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। दैट मीन्स आपको पता है तंबू मतलब जो टेंट वगैरह लगाते हैं हम, उसका शेप कैसे होता है, नीचे से सिलेंडर शेप होता है और ऊपर से कोनिकल शेप होता है, कोन जैसा बना होता है। जो बर्थडे कैप आता है उसके कोन जैसा बना होता है ऊपर से, तो ये उसी तरह का टेंट है। अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे कि जो आपका बेलनाकार है, जो नीचे का पार्ट होता है उसकी ऊंचाई भी दे रखी है और उसका व्यास भी दे रखा है। ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर। और जो ऊपर का शंकु बना हुआ है, ऊपर का जो कोन बना हुआ है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, मतलब जिसे वो जो टेढ़ी होती है, मतलब शंकु की पीक्स को ज्वाइन करने के लिए जो आप डायग्राम में 2 टेढ़ी लाइनें बनाते हो, तिरछी लाइनें बनाते हो, उसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, वो 2.8 है। और तंबू को बनाने के लिए जो कैनवास का कपड़ा लगेगा ना, जिस कपड़े से तंबू बनेगा, टेंट बनेगा, आपको फाइनली उसका एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के बाद ये पता करना है कि टोटल उस कैनवास के कपड़े की कीमत क्या होगी। आपको एक बेसिक कीमत दे रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कपड़े की जो लागत है वो 500 रुपए है। तो बाकी जो पूरा कैनवास यूज होने वाला है उस तंबू को बनाने के लिए, उसमें कितने रुपए का कैनवास लगेगा। तो आपको कैनवास का क्षेत्रफल भी निकालना है और कैनवास की कीमत भी निकालनी है। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते, चित्र देख लेते कैसे बनेगा। तो इस तरह के टेंट की, इस तरह के तंबू की बात हो रही है, जो नीचे से सिलेंड्रिकल शेप में है, बेलना आकार में है और ऊपर से शंकु के आकार में, कोन के आकार में। जो व्यास दे रखा है सिलेंडर का और शंकु के बेस का, शंकु के आधार का, वो 4 मीटर है। तो आपको पता है व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी, मतलब त्रिज्या क्या हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 मीटर। ये जो मैंने आपका कहा था तिरछी लाइन है, इसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये जो तिरछी लाइन है ये तिर्यक ऊंचाई है, ये 2.8 मीटर है। और जो बेलनाकार की ऊंचाई है, इस बेलनाकार की ऊंचाई है 2.1 मीटर। सो ये चीजें जो आपको दे रखी थी वही चीजें हमने शुरुआत में लिखी है कि आपको दिया हुआ क्या है। आपको दिया हुआ है बेलनाकार का व्यास 4 मीटर। बेलनाकार की त्रिज्या आप खुद से निकाल सकते हैं, व्यास को आधा करके, मतलब 4 को आधा किया तो 2 मीटर आ गया, मतलब त्रिज्या आर की वैल्यू हो गई 2 मीटर। बेलनाकार की ऊंचाई भी आपको गिवन है, दे रखी है 2.1 मीटर। तो ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते, 2.1 मीटर हो गई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, ये आपकी शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये तिरछी ऊंचाई 2.8 दे रखी है, वो भी आपने लिख दी। तो मतलब जो जो आपको दे रखा था आपने सब लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप खुद देखिए कि 2 तरह के आपको यहाँ पर शेप देखने को मिल रहे, आकार देखने को मिल रहे। एक बेलनाकार है और एक शंकु है। तो जो पूरा क्षेत्रफल निकलेगा उसमें बेलनाकार का क्षेत्रफल भी आएगा और शंकु का क्षेत्रफल भी आएगा। तो हम कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त उपयोग में लाया जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों की वैल्यूज को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बेलनाकार के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है 2πr(h) और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उसे हम लिखेंगे πr(l). ये आपको अपनी किताबों में देखने को मिल जाएंगे, इनके फॉर्मूले, इनके सूत्र। सो प्लीज आप इनके फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न कर ले। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एक तो पाई है जो दोनों में ही कॉमन आ रहा है और एक आर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन चीजें है, जो दोनों चीजें एक जैसी आ रही है दोनों तरफ, उसको हम कॉमन बना लेते। कॉमन बना के हमने उसे बाहर निकाल लिया। तो इस तरफ से बचा केवल 2 और h और इस तरफ से बचा l, बीच में प्लस का साइन। अब हम इन सब का मान रख देते, इन सब की वैल्यू रख देते। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता है 22/7 होती है, वो हमने रख दिया। त्रिज्या आर वो हमने ऊपर निकाली है, आर का मान है 2
तो R की जगह पे हम रख देंगे 2 यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि फॉर्मूले का पार्ट है, इस 2 को हम चेंज नहीं कर सकते। और H भी हमने निकाला है, आप देख सकते हैं H का मान है 2.1, तो H की प्लेस पे आ जाएगा 2.1। और L भी हमको दिया हुआ है, हमको निकालना नहीं था, जो तिर्यक ऊंचाई है वो भी हमें दे रखी 2.8, तो वो हमने यहाँ रख दी। अब जब इस 2 का गुणा हम 22 से करते तो 44 आता है, अपॉन में 7 एज इट इज। 2.1 का गुणा जब हम 2 से करते तो 4.2 आता है, और प्लस 2.8 वैसा का वैसा आ जाएगा। अब आप देखिए कि 4.2 और 2.8 को जब आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 7.0। अब आप 7.0 रखे या सिर्फ 7 रखे, एक ही बात है, क्योंकि 7 के बाद 0.0 है तो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मान नहीं होता, उसे आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो हमने 7.0 लिखने की बजाय सिर्फ 7 लिखा। अब आप देख सकते हैं इस 7 को हमने इस 7 से कैंसिल कर दिया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और आपके पास बचा है 44 मीटर स्क्वायर। ये आपके कैनवास का क्षेत्रफल है। आपको क्वेश्चन में 2 चीजें निकालनी थी, कैनवास का क्षेत्रफल और कैनवास की कीमत। तो सबसे पहले कैनवास का क्षेत्रफल निकाला, अब हम निकालेंगे कैनवास की कीमत। तो आपको पता है, आपको दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 500 रुपए है, तो 44 मीटर स्क्वायर की कीमत क्या होनी चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 500 रुपए, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत होगी 44 मल्टीप्लाई बाय 500, 44 गुणित 500, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22,000। तो आपकी कैनवास की कुल कीमत क्या हो गई? 22,000 रुपए। जिस तरह की आपको हाइट और डायामीटर, व्यास, त्रिज्या सब दे रखी है, उसके हिसाब से जो आपका कैनवास का कपड़ा लगेगा वो 22,000 रुपए का लगेगा। तो ये कैनवास की हमने कीमत निकाल ली है, कैनवास का हमने एरिया भी निकाल लिया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।